हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ने पार्ट 1 ख़त्म कर चुका है लाइफ प्रोसेस का। तो आज पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अपना जो पहला टॉपिक है वो क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन, कैसे हम लोग सांस लेते हैं। तो रेस्पायरेशन मेनली इन्वॉल्व करता है कि इसको दो मेथड को गैसियस एक्सचेंज करता है, जिसमें इनटेक ऑक्सीजन को अंदर लेता है और एटमॉस्फेयर से, और रिलीज ऑफ CO2 और शरीर से क्या करता है, CO2 को छोड़ता है ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। एक शब्द में ब्रीथिंग कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज क्या पढ़े हम लोग, गैसियस एक्सचेंज करता है पहला। दूसरा, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। और सिंपल जो फूड होता है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसको सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करके, और जो सिंपल फूड मटेरियल होता है तो उसको एनर्जी के लिए वो करता है, प्रोसेस करता है, ताकि हमारे शरीर में सेल के अंदर क्या आए, एनर्जी आए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मेनली यही दो इन्वॉल्व करता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अब जैसे कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रेक डाउन कैसे होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग पाथवे होते हैं। तो हम लोग देखेंगे मेनली 3 पाथवे दिया हुआ है। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है, फार्मूला है, जिसको हम लोग 6 कार्बन शुगर यहाँ पे नाम से जान रहे हैं, ठीक है। इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या करता है, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी से करके, पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन होता है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ग्लूकोज के बारे में बता रहा है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या बनाएगा, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी रिलीज करेगा। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक इन मसल्स, ये मसल्स में होता है, ये वाला जो पार्ट है ये मसल में होगा। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अभाव में ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा और एनर्जी फॉर्म करेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन के मौजूदगी में क्या करेगा, CO2, वाटर प्लस एनर्जी पूरा फॉर्म करेगा, एनर्जी भी फॉर्म करेगा। और जो कि कहाँ होता है ये प्रोसेस, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आते हैं हम लोग रिस्पायरेशन के 2 टाइप्स होते हैं। रिस्पायरेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरा एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, अनुपस्थिति में होता है। ये जो होता है एरोबिक वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इंड प्रोडक्ट इसमें क्या आते हैं, बाई मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट क्या आते हैं, ये इसमें CO2 और H2O मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें इंड प्रोडक्ट एल्कोहल और लैक्टिक एसिड मिलेगा, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा। और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनएरोबिक होता है इसमें सबसे कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो ये श्वसन, मनुष्य का जो होता है मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, उसका जो पाथवे होता है, कैसे कैसे हवा हमारे शरीर में फ्लो करता है, जो पाथवे होता है कैसे होके जाता है हवा। जैसे हम लोग नोस्ट्रिल से पास करते हैं, माउथ से हवा को, एयर को इनटेक करते हैं, तो वो विंड पाइप होते हुए कैसे अंदर तक जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, यहाँ से देखेंगे टॉपिक से, ठीक है। तो ये पैसेज होता है नोस्ट्रिल, सबसे पहले नोस्ट्रिल से होते हुए नेजल पैसेज के रास्ते ये कहा जाएगा नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया,
ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये लंग्स का पार्ट है। हम लोग लंग्स में घुस चुके हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे ये लंग्स का है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये सब लंग्स का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ से शुरू किया है? नेजल पैसेज, सबसे पहले नोस्ट्रिल 1 नंबर, 2 नंबर नेजल पैसेज, 3 नंबर नेजल कैविटी, 4 नंबर फायरिंग्स, 5 नंबर लायरिंग्स, 6 नंबर ट्रैकिया, 7 नंबर ब्रोंकाई, 8 नंबर ब्रोंकियोल्स, 9 नंबर एल्वियोलाई, 10 नंबर ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होते हुए क्या करता है? हमारे सारे शरीर में फ्लो करता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है? मैकेनिज्म इसका मेनली होता है 2 ही होता है। इनहेलेशन होता है पहला, और दूसरा क्या होता है? एक्सहेलेशन होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी क्या होता है? जो रिब केज होता है, हमारी रिब केज, उसमें से अंदर से लंग्स को हटा देंगे तो जो खाली जगह बचेगा उसी को क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी, जो कि एक्सपांड करता है इनहेलेशन से। जब हवा अंदर लेंगे शरीर में तो ये क्या होगा? यहाँ पे हमारी जो लंग्स होगी उसके अंदर हवा जाएगा। ठीक है, हवा जाएगा तो ये क्या होगा? एक्सपांड करेगा। और ठीक जब हवा अंदर जाएगा तो जो रिब्स होगा, पसली, आप लोग एक बार खुद से एक बार इनहेल करके देखिए। ठीक है, इनहेल करके देखिए, आप लोग का चेस्ट जो होगा धीरे धीरे ऊपर की तरफ होगा, इस तरह से। ठीक है, डायफ्राम जो होगा, जो लंग्स के नीचे पाया जाता है, बिकम फ्लैट इन शेप, ये फ्लैट हो जाएगा शेप में। और जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स होगा इंक्रीज करके ये क्या होगा? इंटर द लंग्स, जो एयर होगा ये इंटर कर जाएगा किसमें? फेफड़े में। एक्सहेलेशन क्या होता है? थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कब होगा फ्रेंड्स? जब हम लोग एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल मतलब जब हवा को बाहर निकालेंगे। हवा को बाहर निकालेंगे तो रिब्स मूव डाउनवर्ड। तो जैसे यहाँ पे लिफ्ट अप हुआ था ना रिब्स, जैसे श्वास ले रहे थे तो हवा अंदर जा रहा था, तो जो हमारा रिब्स हो रहा था वो ऊपर हो रहा था। ठीक इसका उल्टा होगा इसमें एक्सहेलेशन में। जब सांस छोड़ेंगे तो हमारा रिब्स अपने पुराने वाले स्थान पे आ जाएगा। डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड, और इस समय डायफ्राम बिकम क्या हो जाएगा? डोम शेप्ड। ये जो छोड़ने के बाद जो शेप होता है उस शेप को क्या कहते हैं हम लोग? डोम शेप्ड। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज है, जो लंग्स का जो फेफड़े का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? घट करके एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, जो वायु होगा जो हम लोग अंदर लिए थे वो क्या हो जाएगा? लंग्स से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स फीचर के थ्रू, पिक्चर के थ्रू। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको क्या है? ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, और ये रिब्स है, रिब्स की हड्डी है जो कि इसमें ऐसे दिखाई गई है, बाकी सब नहीं दिखाई गई है। और ये डायफ्राम है, जो ये नीला नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये डायफ्राम है। सेम इसमें भी ऐसे ही है, ये भी डायफ्राम है। डायफ्राम कंट्रैक्टेड मसल, ये क्या हुआ? कंट्रैक्टेड मसल हुआ, रिटर्न इट्स टू द ओरिजिनल शेप। यहाँ पे देख रहा हूँ इनहेलेशन में क्या करता है? ये एयर रशिंग इनटू द लंग्स, इसमें क्या होता है? एयर घुसता है। एयर घुसेगा तो क्या होगा? एयर जब एंटर करेगा तो क्या होगा? इंटर करेगा तो रिब्स हमारा क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। रिब्स क्या होगा? राइज होगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिब्स राइज होगा, और डायफ्राम जो होगा पुल डाउन होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोसेस इनहेलेशन का। अब इसमें देखते हैं जो रिब्स होगा ये क्या होगा? एयर मूविंग आउट ऑफ द लंग। अब जैसे ही एयर मूव करेगा किसके लिए? बाहर के लिए, बाहर जाने के लिए, तो लंग्स में से जो रिब्स होगा वो क्या होगा? अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा रिटर्न करके। ठीक है, और डायफ्राम जो होगा, डायफ्राम ये भी अपना नॉर्मल शेप ले लेगा। रिलैक्स मसल ऑफ डायफ्राम, और यहाँ पे जो डायफ्राम होगा क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके पीछे ठीक है। एक्सहेलेशन हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलास, ब्लड एंड टिश्यू। इसमें ये कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे एल्वियोलास जो साइट ऑफ रिस्पायरेशन होता है, एल्वियोलाई, तो इसमें
जो गैसेस एक्सचेंज इसमें कैसे होता है, एयर रिच इन O2, जो एयर होता है वो किस सबसे ज़्यादा मात्रा क्या लग चलता है, मतलब एयर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जो ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, हम लोग सांस लेंगे तो ब्लड में जाएगा, ब्लड बाइंड्स विद द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन से बाइंड करेगा जो कि आरबीसी में पाया जाता है। तो O2 इज रिलीज्ड इन एल्वियोलस थ्रू द ब्लड वेसल टिश्यू, थ्रू द ब्लड वेसल। तो ये क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएगा, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से बाइंड होगा, हेमोग्लोबिन से बाइंड होगा ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ठीक उसी से ठीक दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। CO2 के केस में रिलीज्ड इन ब्लड, CO2 जब रिलीज होगा तो डिजॉल्व इन ब्लड, जो कि ब्लड में डिजॉल्व होगा, तो ब्लड वेसल क्या करेगा, इसमें रिलीज इन एल्वियोलर सेक, एल्वियोलर सेक में क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा, सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, और ये क्या होगा, नोस्ट्रिल के थ्रू फिर से बाहर चला आएगा। ये इस केस होता है फ्रॉम टिश्यू जो कि उत्तक में होता है, और इन एल्वियोलाई जो कि एल्वियोलाई में पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन पर रहता है, जो कि किस पे रहता है, लिथोस्फीयर पे रहता है, लिथोस्फीयर भूमि पे रहता है, जमीन पे रहता है, जो कि क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके खुद को लिए रेस्पायरेशन करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूज टू डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, और ये पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करता है, रेस्पायरेशन के लिए लेता है। और एक्वेटिक एनिमल दोज ऑर्गेनिजम्स हु लिव्स इन, हु सर्वाइव इन वेयर, इन वाटर। Respiration in plants, respiration in plants mainly, respiration in plants is simpler than respiration in animal। ये जो respiration होता है, जो पौधों में respiration होता है वो बहुत आसान होता है, किससे, सिंपल होता है, किससे, respiration in animal। जैसे कि हम लोग जो respiration करते हैं उससे कहीं गुना सिंपल होता है क्या, पौधों में respiration। इसमें कैसे होता है, gaseous exchange occurs through stomata in leaves, lenticles in stems, general surface of the roots। इन तीनों के थ्रू इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलरली सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। मनुष्य जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और भी दूसरे जो कि बहुकोषीय जीव हैं, जिनको रेगुलरली किस चीज की आवश्यकता होती है, फूड एंड ऑक्सीजन, भोजन की और ऑक्सीजन की। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो ये क्रिया है, ये फंक्शन है, इसको किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, किसमें होता है, हार्ट, सेकेंड वन इज आर्टरी एंड वेन, एंड थर्ड वन इज ब्लड एंड लिम्फ। तो एक एक करके समझते हैं। हार्ट क्या होता है, एक पंपिंग ऑर्गन है, और जो आर्टरी वेन है ये ब्लड वेसल से एक तरह का, और जो ब्लड एंड लिम्फ है ये एक सर्कुलेटरी मीडियम है जो कि फ्लूइड पार्ट होता है, ब्लड भी फ्लूइड पार्ट है। अब देखिए हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो मनुष्यों के हार्ट में कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहले पुल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इन हो रहा है, इन हो गया किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में होने के बाद ये अंदर से एक वेल्व होता है, इस वेल्व से पास होते हुए कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए किसमें आया, ओर्टा में। ओर्टा में क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। फिर बॉडी ऑर्गन में आया, ठीक है, बॉडी ऑर्गन में यदि हमारे शरीर के हिस्सों में गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वही किस में जाता है, मेन वेन में जाता है। किस में जाता है, मेन वेन में, जो कि मेन वेन से होके, मेन वेन के थ्रू होते हुए किस में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। और राइट एट्रियम से किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से किस में, पुल्मोनरी आर्टरी के होते हुए किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। और ये सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से
ओर्टा के होते हुए, ओर्टा के थ्रू किस में जाएगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी से वेन के थ्रू होते हुए किस में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से इसमें एक वेल्व होता है, एक बाइकस्पिड वेल्व होता है जो इसमें पाया जाता है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। तो इसमें राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर से ये पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए क्या करेगा, लंग्स में आ जाएगा, और यही लंग्स से प्रोसेस फिर से स्टार्ट रहेगा, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन क्या होगा, चलता रहेगा। डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है जो कि ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। डबल सर्कुलेशन भी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इससे मेनली केस बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, और ऐसे भी वन वर्ड्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड होता है, जो ह्यूमन हार्ट है, उसमें दो बार ट्रेवल करता है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल चलने के लिए, करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा क्या, पुल्मोनरी आर्टरी है, सुपीरियर वेना कावा ये है, ये राइट वेंट्रिकल है, पुल्मोनरी वेल्व है, इंफीरियर वेना कावा है, पुल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट एट्रिकल है, ऑरिकल है, ये बाइकस्पिड वेल्व है जो आप लोग को दिखा रहे थे यहाँ पे, जो कि ऑक्सीजन सबसे पहले यहाँ आती है, फिर यहाँ जाएगी, और फिर ऑर्गन से होते हुए, बॉडी ऑर्गन से फिर इसमें आती है, इसमें नहीं, इसमें आती है, फिर नीचे आएगी ट्राइकस्पिड वेल्व से होते हुए, और फिर इसमें आती है, और फिर पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए क्या करती है, बाहर निकल जाती है। ये सेम प्रोसेस चलेगा जैसे कि हम लोग सिंपली वहां पे समझे हैं एक छोटे से डायग्राम से। और जो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, तो सबसे पहले हमारा एयर कहाँ आया, यहाँ पे आया, फिर बाइकस्पिड वेल्व से होते हुए नीचे उतरा, फिर से बॉडी ऑर्गन में आया, बॉडी ऑर्गन में से सीधे यहाँ आया, यहाँ आने के बाद राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से होते हुए क्या किया, बाहर होते पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए क्या कर गया, बाहर चला गया, लंग्स में चला गया, सॉरी बाहर नहीं गया, लंग्स में। डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट, कैसा डायरेक्शन होता है ब्लड फ्लो का ह्यूमन हार्ट में, वही देखेंगे हम लोग। पुल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। जो पुल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान क्या होता है, जो ब्लड होता है वो किसमें, हार्ट से लंग्स में जाता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, एंड बैक टू द हार्ट, और फिर से हार्ट से लंग में जाएगा, और लंग से क्या होगा, फिर से हार्ट में आता है। यही सेम प्रोसेस पुल्मोनरी सर्कुलेशन में चलता रहता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड मूव्स क्या करता है, हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, ठीक है, हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा, और पूरे शरीर से फिर हार्ट में आएगा, हार्ट से क्या होगा, बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से क्या करेगा, हार्ट में आएगा। यही सेम प्रोसेस चलता रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड एक तरह का क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करता है, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कार्पल्स, और ये लिक्विड कंपोनेंट ऑफ जो कि होता है प्लाज्मा। ब्लड के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक सॉलिड कंपोनेंट होता है, मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं ब्लड, जो कि ब्लड होता है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है सॉलिड कंपोनेंट जिसे ब्लड कार्पल्स कहते हैं, और दूसरा होता है लिक्विड कंपोनेंट जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। आरबीसी जो सॉलिड कंपोनेंट है, सॉलिड कंपोनेंट में सबसे पहला हमारा क्या है, पहला आरबीसी है, दूसरा डब्ल्यूबीसी है, दूसरा ब्लड प्लेटलेट्स है, और तीसरा डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी क्या करता है, कैरिज करता है गैस को, O2 और CO2 को, जो कि क्या कंटेन किया रहता है, हीमोग्लोबिन कंटेन किया रहता है। इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, और जो कि क्या करता है, रेड कलर देता है किसको, ब्लड को। अगर हीमोग्लोबिन ना रहे तो शरीर में जो खून होता है वो लाल रहेगा ही नहीं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, खून को थकाने में काम करता है, जिससे खून थका जाए।
ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये सोल्जर ऑफ द बॉडी होता है, सोल्जर ऑफ द सेल होता है, जो कि डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड द बॉडी टू डिफेंस इनगल्फिंग द जर्म्स, ये जर्म्स को इनगल्फ करने से शरीर को क्या करता है, बचाता है। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, जो कि डब्ल्यूबीसी होता है क्या, सोल्जर सेल इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडी क्रिएट करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है, जाकि डिफेंस के लिए काम कर सके, डिफेंस कर सके किससे, जर्म्स से। तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सोल्जर सेल, SOLDIER SCELR, सोल्जर सेल्स, याद रखिएगा। A yellowish fluid is kept from the blood capillaries into the intercellular space contain less protein than blood। एक येलोइश फ्लूइड, लिम्फ क्या है, एक तरह का येलो फ्लूइड है जो कि escape from the blood capillary, जो कि ब्लड कैपिलरी से escape करता है into the intercellular space, इंट्रासेलुलर सेल के जो अंदर पाया जाता है उस स्पेस में, जो कि लेस प्रोटीन होता है, जिसमें प्रोटीन होता ही नहीं है, देन द ब्लड, लेस कंटेंट लेस प्रोटीन, जो मतलब जो बहुत कम मात्रा में जो प्रोटीन होता है, ब्लड से कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है किसमें, लिम्फ में। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया। यहाँ पे जो होता है लेस प्रोटीन होता है, लेस प्रोटीन मतलब जो लिम्फ होता है ब्लड से थोड़ा कम प्रोटीन को क्या करता है, कंटेन किया रहता है। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू, हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिम्फ क्या करता है, फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से हार्ट में असिस्ट करके क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म, और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होता है, मेनली दो होते हैं, पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन। कैरी, आर्टरी क्या करता है, कैरी करता है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके क्या करता है, ये हर एक पार्ट्स को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, इसी के वजह से इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है किसको, ऑक्सीजन को। थिक एंड इलास्टिक, ये थिक होता है और इलास्टिक होता है, एंड डीप सीटेड होता है, ठीक। वेन्स क्या होता है, वेन्स में कैरी करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स हार्ट एक्सेप्ट द पुल्मोनरी वेन। इसमें क्या होता है, पुल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्ट होता है, जिसमें केवल पुल्मोनरी आर्टरी में ही क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, नहीं जाता है, और इसमें पुल्मोनरी वेन में ही क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है। ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल, इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, कलेक्टिंग वेसल कहा जाता है, किसके कारण, जो कि ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। थिन एंड लेस इलास्टिक, ये पतला होता है और जो होता है कम इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी जो होती है बहुत कम होती है। सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज, ये सुपरफिशियल होता है आर्टरीज के तुलना में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन, वास्पोत्सर्जन, देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट्स, एकदम आसान है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मेनली दो होते हैं, जाइलम जल, फ्लोएम फूड, बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिए आप लोगों को, जाइलम फ्लोएम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जाइलम क्या करता है, कैरी वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, मिनरल को कैरी करता है, कहाँ से ये ऑब्जर्व करता है, रूट से ऑब्जर्व करके, और पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक वैसे ही इसमें फ्लोएम में कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही क्या होता है, पौधे होते हैं वो अपने लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और उस भोजन को क्या करते हैं, पौधों के हर एक कोने कोने में हर एक पार्ट्स को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। इसमें एटीपी यूज होता है और इसमें जाइलम में एटीपी यूज नहीं होता है।
ट्रांसपायरेशन को एक लाइन में समझते हैं क्या होता है। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से क्या करता है, वेपर के थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फंक्शन पढ़ते हैं इसका। फंक्शन, इसका पहला फंक्शन क्या है, ऑब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल। पुल एक तरह का ऐसा शब्द है जो कि फिजिक्स में मैक्सिमम मेनली यूज होता है, बहुत ज्यादा तौर पे, लेकिन यहाँ पे भी पुल होगा, ये उसी के लिए यूज होगा। यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ खींचा जाता है, इसमें जो वाटर होता है ऑब्जॉर्व करता है किससे, रूट से, और रूट से ऑब्जॉर्व करने के बाद इसमें जो वाटर और मिनरल होता है उसको क्या करता है, पुल करता है ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड ये ऊपर की तरफ क्या करता है, पुल करता है, ताकि हर एक पार्ट्स तक क्या करे, मिनरल और वाटर क्या हो, पहुंचे। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, और ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है पौधों में। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, जो कि फूड फैक्ट्री होता है, लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव्स से ही होता है। टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, जो लीव्स से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना जो एक और टॉपिक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मैन का बात हो रहा है यहाँ पे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर, यूराइन ब्लैडर, यूरेथ्रा, excretory organ, the ducts which the ducts urine from the kidney, ऐसा डक्ट जो कि क्या करता है, ड्रेन आउट करता है किस चीज को, यूरिन को, किससे, किडनी से। और यूरिनरी रिजर्वियर, कैनाल टू एक्सट्रियर, ये तो मेन वो क्या करते हैं, पार्ट्स होते हैं। किडनी क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यूरेटर क्या है, द डक्ट्स विच ड्रेन आउट यूरिन, जो कि क्या करता है, किडनी से यूरिन को बाहर की तरफ करता है। यूराइन ब्लैडर क्या होता है, यूराइन रिजर्वियर होता है, जहाँ पे रिजर्व किया जाता है यूरिन को, रिजर्व होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, कैनल होता है, ताकि ये उससे बाहर आए, बाहर आने का एक तरह से मार्ग है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के पीछे पाया जाता है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा जो कि हार्ट का पार्ट है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया। ओर्टा ये भी हार्ट वाला पार्ट है, तो हम लोग हार्ट वाला पार्ट को छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग को मेनली 4 देखना है। तो लेफ्ट किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ओपनिंग यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूराइन ब्लैडर हो गया, ये 4 हो गया। किडनी पहला, ये राइट किडनी हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया, यूरेटर हो गया जिसके थ्रू क्या करेगा, यूरिन पास होगा, यूरिन क्या होगा, पास होगा। यूरिन ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा, यूरिन ब्लैडर में क्या होगा, स्टोर होगा। और ओपनिंग यूरेथ्रा जो यहाँ पे यूरेथ्रा है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो होगा यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मेनी काइंड्स ऑफ वेस्टिंग इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्टेज। सब खेल यहाँ नाइट्रोजनस वेस्टेज का ही है, विच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड नीडेड टू बी रिमूव्ड, जो कि बाहर निकालने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, तो जनरेट मेनी काइंड्स ऑफ वेस्टेज। तो जो अच्छे प्रकार की चीजें होती हैं जैसे कि मिनरल हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, सारे चीजों को क्या करता है, बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, और जो कि बच जाते हैं जो कुछ तरह के वेस्टेज, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है बाहर। तो इसी एक्सक्रीशन इज प्रोसेस बाय विच दीज वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी।
और इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। यही जो वर्ड है यहाँ पे, इसके वजह से जो वेस्ट मटेरियल है इसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू क्या रिमूव आउट किया जाता है। किससे? शरीर से बाहर। मटेरियल एक्सक्रीटेड, जो मटेरियल एक्सक्रीटेड होता है बाहर निकाला जाता है। सबसे पहला नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है। नाइट्रोजनस वेस्टेज यूरिया, जो कि हम लोग यूरिन निकालते हैं, यूरिक एसिड होता है, इसमें यूरिन पाया जाता है। यूरिया, यूरिक और यूरिन, ये तीन मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज। एक्सेस ऑफ वाटर, जो शरीर में ज्यादा पानी हो जाता है वो किसके थ्रू निकलता है, स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू। और गैसेस निकलता है और साल्ट निकलता है। पसीने में साल्ट होता है और गैसेस हाइड्रोजन के थ्रू, जो बोलते हैं हाइड्रोजन छोड़ रहा है, उसके थ्रू ये गैस खुलता है तो बाहर निकलता है। दूसरा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन। और जो यूनिसेलुलर एक कोशीय और जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट को कैसे बाहर करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के वजह से, सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। Each kidney contain many filtration unit is called nephrons। जो प्रत्येक किडनी होती है उसमें जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, याद कर लीजिए यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन वो क्या कंटेन करता है, मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ द क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। उसे क्या कहा जाता है, थिन वॉल्ड होता है, जो कि क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड से बन कैपिलरी होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। नेफ्रॉन किससे बनी होती है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस, which is associated with the cup-like structure called as Bowman's capsule, जो कि एक तरफ से ऐसे दिखता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक, कप जैसे दिखता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। एंड along the tube which terminates through this capsule, जो कि क्या करता है, टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल से होकर क्या करता है, टर्मिनेट करता है। द रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी along with the nitrogenous wastage। नाइट्रोजनस वेस्टेज के साथ साथ क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी क्या लाता है, किडनी में लाता है। लाइक यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्टेज मेनली कौन कौन से हैं इसमें जो किडनी में आते हैं, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और मेनी अदर सब्सटेंसेज। द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड, जो रक्त है वो क्या होगा, फिल्टर होगा थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड द फिल्ट्रेट इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। As this filtrate moves down the tubular part, glucose, amino acid, salt and excess of water gets selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubules। जैसे ही फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, जैसे ही जो फिल्ट्रेट होगा वो नीचे की तरफ आएगा ट्यूबुलर पार्ट पे, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर क्या होगा, सिलेक्टिवली, मतलब ये रीअब्सॉर्ब्ड हो जाएगा किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, सराउंडिंग दिस ट्यूब्यूल्स, इस ट्यूब्यूल्स के अगल सराउंडिंग में चारों तरफ। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी। द अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन, ये किस पे निर्भर करता है, रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन, वाटर रीअब्सॉर्ब्ड किस पे डिपेंड करेगा, हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉडी, एक्सेस ऑफ वाटर, कितना एक्सेस है, पानी एक्सेस है हमारे शरीर में, जो कि क्या है, रीअब्सॉर्ब्ड के लिए। हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्टेज नीड टू बी एक्सक्रीट आउट, और कितने नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं जो कि एक्सक्रीट आउट होने वाले हैं, ये मेनली इस चीज पर डिपेंड करता है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू होते हुए यूरिन, जो कि यूरिन होता है, विच गेट्स कलेक्टेड इन द डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो कि क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है किसमें, डक्ट ऑफ नेफ्रॉन में। दिस कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लिव इन किडनी एट द कॉमन पॉइंट फॉर्मिंग द यूरेटर, ये क्या करता है, यूरेटर फॉर्म करता है।
ईच यूरेटर ड्रेन द यूरिन, जो प्रत्येक यूरेटर होता है, दो ही यूरेटर होता है तो प्रत्येक है होता है, जो ईच यूरेटर दोनों में से दोनों यूरेटर जो होता है ये क्या करता है, ड्रेन करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज में? ड्रेन मतलब ट्रांसफर करता है यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर। क्या करता है? पास थ्रू। ड्रेन मींस पास थ्रू। यूरिन को क्या करता है? यूरिन ब्लैडर में पास करता है। वेयर इट स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर एक्सपांडेड द ब्लैडर लीड्स टू द और पास थ्रू द यूरेथ्रा। और ये क्या करता है? ये तब तक करेगा जब तक कि आप लोगों का जो ब्लेडर होगा एक्सटेंड ना हो जाए, एक्सपांड ना हो जाए। एक्सपांड हो जाए, एक्सपांड होगा ब्लेडर तो क्या करेगा? लीड्स टू अस पास थ्रू इट थ्रू द यूरेथ्रा। तो आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि आपको क्या हुआ है, टॉयलेट लगा हुआ है, आप टॉयलेट करके इसको क्या कीजिए, खाली कीजिए। दिस ब्लेडर इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर द नर्वस कंट्रोल। और जो ब्लेडर होता है ये क्या होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर का होता है विच इज अंडर द नर्वस कंट्रोल, जो कि क्या होता है? तंत्रिका के कंट्रोल में होता है। 180 लीटर फिल्ट्रेट इज फ्रॉम डेली अबाउट 2 लीटर। जो 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है इज फ्रॉम डेली फॉर्म होता है, बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन। लेकिन जो 2 लीटर एक्सक्रीट आउट होता है किससे? यूरिन के फॉर्म में। द रेस्ट रीअब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। और जो बाकी के जो क्या होते हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसमें? शरीर में। फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज टू मेंटेन द वाटर आयोनिक बैलेंस। मेंटेन क्या करता है? नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? वाटर, मेंटेन द वाटर इन द बॉडी एंड द आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी, जिसको क्या कहते हैं? ऑस्मिक रेगुलेशन करते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या होता है? पौधों में उत्सर्जन। प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। जो ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज करता है किससे? स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव बाय द ट्रांसपायरेशन। जो पौधों में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो किससे रिमूव होता है? ट्रांसपायरेशन के थ्रू, वेपर के फॉर्म में। प्लांट्स कैन इवन लॉस सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स, बार्क ऑफ ट्री, जैसे कि पुराने पत्ते हो गए, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के छाल हो गए, उसको क्या करता है? लॉस करता है प्लांट से। अदर वेस्टेज प्लांट लाइक राइजिन्स, गम्स, स्पेशली ओल्ड जाइलम सेल्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कई प्लांट्स जो होते हैं जो पुराने हो जाते हैं एकदम, तो उसमें से जो चिपचिपा पदार्थ देखने को मिलता है जिसको क्या कहते हैं? राइजेंस एंड गम्स, विच कैन बी ऑल्सो लॉस्ट बाय प्लांट्स, जो कि प्लांट से क्या होता है? लॉस्ट होता है। प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्टेज सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और जो प्लांट्स होते हैं कुछ और भी वेस्टेज सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या होता है? मिट्टी में सीक्रेट करते हैं अपने चारों तरफ। ये होता है स्ट्रक्चर का नेफ्रॉन। ये जो दिख रहा था आप लोगों को बोमेन्स कैप्सूल, यही है बोमेन्स कैप्सूल। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस, जो ये पार्ट होता है ग्लोमेरुलस होता है, माल्फिजियन बॉडी होता है। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये जो इससे होके यहाँ पे जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है क्या हो गया? ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन। डिस्केंडिंग लिम्स ऑफ लूप्स ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले से मेनली सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओपनिंग ऑफ अदर नेफ्रॉन, और ये ओपनिंग ऑफ क्या है? अदर नेफ्रॉन है, यहाँ से एक और नेफ्रॉन क्या होगा? जुड़ा होगा, ठीक ऐसे ही जैसे कि ये बनाया गया है, ठीक ऐसे ही जुड़ा होगा। लूप ऑफ हेनले देख लीजिएगा आप लोग। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्टेज, ग्लूकोज वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है क्या? ग्लूकोज वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, क्या करता है? फिल्टर फ्रॉम द ब्लड। फिल्टर किससे होता है? ब्लड से होता है। और उसके बाद इनटू द बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है?
यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट का जो यूजफुल सब्सटेंस होता है रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स के थ्रू ये क्या किया जाता है, कैपिलरी से, कैपिलरी के सराउंडिंग नेफ्रॉन्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तीसरा क्या, सीक्रेशन, यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट secreted into the tubule which open into the collecting duct and then into the ureter. सीक्रेशन, यूरिया का सीक्रेशन करता है, एक्स्ट्रा वाटर को सीक्रेट करता है, साल्ट को सीक्रेट करता है, किससे, ट्यूब्यूल के थ्रू, जो कि क्या होता है, ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के फॉर्म में ओपन होता है इनटू द यूरेटर, कहाँ, यूरेटर में। आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल किडनी को, द प्रोसेस बाय प्यूरिफाइंग ब्लड आर्टिफिशियल बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ किडनी को इस्तेमाल करके ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। इट्स इज मेंट बाय द किडनी फेलियर पेशेंट, मीट फॉर द आइए मेनली किसको लिया होता है, जो एक ऐसा मरीज जिसका क्या हो, किडनी फेल हो गया हो, किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है, जिसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है और जो ओरिजिनल किडनी होता है उसको हटा लिया जाता है।